संविधान धर्म की जय करने के लिए नहीं है, संविधान अधर्म का नाश करने के लिए। और याद रखना, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होता। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। तो भारत के संविधान में लिमिटेशन दिया। भारत के संविधान में धर्म शब्द यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि धर्म तो सबको जोड़ता है, इसलिए इसमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया नहीं। भारत का संविधान में रिलीजन शब्द यूज किया, उसमें 3 लिमिट लगा के यूज किया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी ऐसा कोई काम नहीं करोगे अपने मजहब के पालन में जिससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, जो किसी के लिए विनाशकारी हो, जो अनैतिक हो। तो नैतिकता का ध्यान रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखते हुए, दूसरों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। मैं दूसरों में शब्दों में कहूं, भारत का संविधान पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। और धर्म और रिलीजन में आपको डिफरेंस बताया, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द आया, लेकिन आज तक न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन हुआ, न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन। वैसे भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ करना भी है तो भैया पहले परिभाषित तो देना पड़ेगा। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है, कुछ 100 लोग। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, कुछ 1000 लोग। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है, कुछ लाख। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती। जिसकी संख्या करोड़ों में है वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बार बार आग्रह कर रहा हूं, आप माइनॉरिटी के ऊपर फैसले देने से पहले ये तो बताइए माइनॉरिटी है कौन, माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी, और फिर माइनॉरिटी ढूंढा कैसे जाएगा। जो रिलीजन भारत में शुरू हुए उनके बीच में माइनॉरिटी देखा जाएगा, या भारत में जो 100 रिलीजन है सबके बीच में माइनॉरिटी देखा जाएगा, या दुनिया में 1100 रिलीजन है उन पूरे 1100 में से माइनॉरिटी देखा जाएगा। अगर आपको भाषाई अल्पसंख्यक देखना है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखना है, तो एक तो यह है कि जो भारत की भाषाएं हैं उनमें से देख लो, एक यह है पूरी दुनिया की भाषाओं में से देख लो। तो माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता, कितने % वाला माइनॉरिटी किसी को नहीं पता, माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी किसी को नहीं पता, माइनॉरिटी आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा किसी को नहीं पता, माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे होगा कि जिला स्तर पे होगा कि प्रदेश स्तर पे होगा किसी को नहीं पता। और माइनॉरिटी के नाम पे इतना बड़ा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला फैसला बहस हो रही थी उसमें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा, संविधान पीठ बैठी थी, मैंने कहा साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है ये बाद में डिसाइड करना, पहले ये बता दो माइनॉरिटी भारत में है कौन, माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी। दुर्भाग्यवश वो फैसला भी आ गया, माइनॉरिटी नहीं डिसाइड हुआ। मैं काफ़ी दिन से बैठा हुआ था, लेकिन तब तक आपके हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें उन्होंने मदरसों का सील खोलने का आदेश दे दिया। अब हमने नए सिरे से फिर से इसको चैलेंज मंडे को मंडे को करूंगा और अब मांग करूंगा कि माइनॉरिटी अगर सब बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताइए भारत में माइनॉरिटी है कौन। एक बात आपको बता दूं, मदरसों का शायद सिलेबस आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने मदरसों का सिलेबस देखा है। जहर बोया जा रहा है मदरसों में, जहर फैलाया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुगल तो यहां 1000 मदरसा खोल के गए थे, अब तो 3 लाख मदरसे चल रहे हैं। अगर इस तत्काल ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं किया गया, 15-20 साल के बाद भारत में वो होगा जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं किया था। इसी की लड़ाई लड़ रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, भारत का संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, समता, समानता, समरसता। समता समानता आएगी कैसे? समता समानता शिक्षा से आती है। भारत में पहले कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, भारत में राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे, राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे, भारत में पहले मंत्री और संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ते थे।
आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, 65 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं, 65 तरीके के करिकुलम चल रहे हैं, जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबका एक है। जेई का एग्जाम एक है, नीट का एग्जाम एक है, एनडीए का एग्जाम एक है, आईएएस का एग्जाम एक है। भारत का संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है सामाजिक समरसता आनी चाहिए, जो पंच परिवर्तन का एक प्रमुख हिस्सा है। ये सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को खत्म किया जाए और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक तो लागू किया जाए। सामाजिक समरसता तब आएगी जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सबकी किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल और कमिश्नर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब किसान और कृषि मंत्री का बच्चा एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तभी आएगी जब कश्मीर से कन्याकुमारी का सिलेबस एक होगा। और भारत में पहले था, आज भी है, केंद्रीय विद्यालय भारत में जो चलते हैं पूरे देश में सिलेबस उनका एक समान है। नवोदय स्कूल जो पूरे देश में चलते हैं सबका सिलेबस एक समान है। आप मुझे बताओ, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंग्लिश का एक नहीं हो सकता? तो फिर बचा क्या भैया? जबरदस्ती दुकान चलाए जा रहे। अंग्रेज आए थे 1929 में, सीबीएसई बोर्ड बना के गए, उसके बाद मिशनरीज ने अपना आईसीएसई बोर्ड बना लिया, उसके बाद फिर अलग अलग बना लिया। अरे जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो तभी होगा जब कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा। आप सोच रहे हैं इतने बड़े देश में कैसे होगा? मैं कह रहा हूं चीन भारत से 3 गुना बड़ा है और चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचेंगे इतने बड़े देश में कैसे होगा? अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है, वहां भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। भारत में पहले था, आदिकाल में था, राजा रघु ने वो व्यवस्था लागू किया था। हम लोग उस व्यवस्था को भूल गए। दुर्भाग्यवश अब समय आ चुका है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। और वैसे भी अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर ये वन नेशन वन टैक्स हो सकता है कि इस पे 5%, इस पे 12%, इस पे 18%, अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? वन नेशन वन करिकुलम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता यही है, भारत में फिर से अपनी गौरवशाली प्राचीन व्यवस्था लागू किया जाए। जब मुगल चले गए मदरसा बंद किया जाए, जब अंग्रेज चले गए मॉन्टेसरी सिस्टम बंद किया जाए। भारत की जो हमारी प्राचीन गौरवशाली व्यवस्था थी जिसमें राम और भरत एक साथ रहते थे। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कुटुंब प्रबोधन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। परिवार तहस नहस हो रहे हैं, पिता पुत्र के संबंध बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, सास बहू के संबंध बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, भाई भाई एक दूसरे को मार रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था। मुगलों का मदरसा आपको अलगाववादी बनाता है और मैकाले का मॉन्टेसरी आपको उपभोक्तावादी बनाता है। एक एजुकेशन आपके अंदर अलगाववाद भरता है, दूसरा एजुकेशन सिस्टम आपको उपभोक्ता बनाता है, तो फिर आप भाई भाई बनेंगे कैसे? पिता पुत्र बनेंगे कैसे? कुटुंब प्रबंधन, इसलिए कुटुंब प्रबोधन के लिए पहली आवश्यकता है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए।